दोस्तों सोचिए एवरेस्ट के तूफान में आप फंस जाएं और किसी तरह की एक बर्फ की गुफा में मौसम के सही होने तक ठहरने का फैसला कर लें। लेकिन आपको रियलाइज हो कि आप उस गुफा में अकेले नहीं हैं। वहां कौन है ये सही सही आप जान भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि इससे पहले आप घंटों से उससे बात कर रहे थे। ऐसी बहुत सी कहानियां हमें हिमालय के अलग अलग पहाड़ों से सुनने को मिलती हैं। और आइए आज ऐसी ही कहानियों की करते हैं पड़ताल, जो इस अजीबो गरीब कहानियों की लड़ी में एक मशहूर शेरपा पेम्बा दोरजे से जुड़ी हुई है, जो सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। पेम्बा दरअसल एवरेस्ट के टॉप के बहुत करीब थे, लेकिन तभी इतने समय में चढ़ाई करने और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनकी सांसें फूलने लगती हैं। उनकी बॉडी इतनी भारी होने लगती है कि उन्होंने अपने सारे इक्विपमेंट्स को पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ने लग गए। पीक पर पहुंचने के बाद लौटते समय उन्होंने एक जगह पर बैठकर आराम किया और तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। पेम्बा दोरजे का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ आती हुई 4 परछाइयां देखी, जिन्होंने अपने हाथ पेम्बा की तरफ फैला रखे थे। उन्हें देखने से ही पेम्बा को यह महसूस होने लगा था कि वो बहुत दर्द में हैं। और जब वो बहुत पास आ गए तो वो परछाइयां पेम्बा से खाना मांग रही थी। पेम्बा ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली और जब दोबारा खोली तो देखा कि वहां पर कोई नहीं था। ये 2004 की घटना है और ये माउंट एवरेस्ट पर हुई इस पहली घटना में से एक नहीं है। पेम्बा का ये कहना था कि परछाइयां दरअसल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए मारे गए लोगों की थी, क्योंकि वहां से कभी बॉडीज को वापस नहीं लाया गया। और जैसा कि हमने कहा था कि ये पहली घटना नहीं थी, तो 1975 में भी कुछ इसी तरह का वाकया सामने आया था, जब सितंबर के महीने में डॉगल हेस्टन और डॉग स्कॉट नाम के 2 माउंटेनियर भी एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए गए थे। और 24 सितंबर 1975 के दिन उन्होंने ये चढ़ाई पूरी भी कर ली। शाम के 6 बजे के आसपास वो टॉप पर पहुंचे थे और वापस लौटते समय तो एक तो सूरज ढलने लगा और साथ ही तूफान भी आ गया, जिस वजह से उनका उसी समय वहां से निकलना सेफ नहीं था और उन्होंने डेथ जोन के नाम से जानी जाने वाली जगह पर एक रात बिता दी। यहां पर दोनों ने मिलकर वहां पड़ी बर्फ को खोदा और एक छोटी सी गुफा बना ली और 9 बजे तक वो उसी केव के अंदर मौजूद थे। वहीं पर सोना काफी रिस्की हो सकता था, इसीलिए वे लोग बस आराम कर रहे थे ताकि सुबह होते ही जैसे ही तूफान हटे वो लोग वहां से निकल जाएं। लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी और वे 28,000 फीट की ऊंचाई पर थे। इस ऊंचाई पर आज तक किसी ने रात नहीं बिताई थी। वो आराम कर ही रहे थे कि डॉग स्कॉट ने नोटिस किया कि उनका साथी डॉगल हेस्टन किसी तीसरे आदमी से बात कर रहा है, जबकि उनके पास तो कोई भी है ही नहीं। अजीब बात यह कि कुछ समय बाद डॉग को भी यह बात अजीब नहीं लगी और अचानक से उन्होंने महसूस किया कि ठंड भी धीरे धीरे कम हो रही है। बाद में वो जब अगले दिन लौटकर वापस आए तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि पिछली रात को उनके साथ जो हुआ था वो नेचुरल तो नहीं था और उनके पास इस बात का कोई जवाब भी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सारी घटनाएं बस कुछ सालों पहले ही शुरू हुई थी। असल में इस तरह की घटनाएं काफी लंबे समय से सुनी या सुनाई जा रही हैं। ऐसी ही घटना हुई 1933 में भी और अभी तक किसी भी इंसान ने एक बार भी एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी नहीं की थी। और ऐसे में एक इंग्लिश माउंटेनियर फ्रैंक स्मिथ ने एवरेस्ट को चढ़ने की ठानी, लेकिन उन्होंने इस ट्रिप से लौटने पर ऐसी घटना का जिक्र किया जो काफी हैरान करने वाली थी। फ्रैंक ने बताया कि जब वो 8,565 मीटर की ऊंचाई पर थे तब उन्हें आसमान में 2 अजीब से ऑब्जेक्ट फ्लाई करते हुए नजर आए। उनके मुताबिक ये गाइड बलून के शेप में थे, लेकिन इनमें से एक में जो विंग्स थे वो काफी अंडर डेवलप नजर आ रहे थे। इसके साथ साथ वो बस हवा में बिना किसी मूवमेंट के तैर रहे थे। एवरेस्ट की जिस ऊंचाई पर फ्रैंक थे उसी ऊंचाई के करीब ही आज के मॉडर्न प्लेन्स भी उड़ाए जाते हैं। और अभी यूएस कांग्रेस में डेविड ग्रुश, रेयान ग्रेव्स, डेविड फ्रेवर के नाम से 3 लोगों ने कांग्रेस की अपनी टेस्टिमनी में भी यही कहा
कि बहुत सारे कमर्शियल और मिलिट्री पायलट्स को भी इस तरह के यूएफओ दिखते हैं। अभी इस समय आप में से बहुत से लोग होंगे जो शायद इन कहानियों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करेंगे, और आप इनमें से अकेले नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये कहानी भूतों और एलियंस की कहानियां नहीं, बल्कि एवरेस्ट की जिस ऊंचाई पर इन माउंटेनियर्स को चढ़ना होता है वहां पर ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि कभी कभी हमारा दिमाग खुद से इस तरह की चीजें इमेजिन करने लगता है, और इस पूरे फिनोमेना को साइंस की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन इस तर्क को भी पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि हिमालय से कुछ ऐसी स्टोरीज निकलती हैं जहां ये साइंटिफिक लॉजिक फेल हो जाता है। और ऐसी ही एक स्टोरी है जूली टुलिस की। जूली 1996 में K2 माउंटेन की, जो एवरेस्ट से छोटा है लेकिन कठिनाई के मामले में एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक पड़ता है, उस पर चढ़ाई करने गई थी। उसने चढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन वापस नीचे आते समय अचानक से वो गिर गई, जिस वजह से उन्हें काफी चोटें आईं। लेकिन फिर भी किसी तरह से वो कैंप के पास पहुंच गई। कैंप में आकर ज्यादा देर तक जूली सरवाइव नहीं कर पाई और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ गई। इसके 6 साल बाद 1992 में थॉर केसर और स्कॉट फिशर नाम के 2 माउंटेनियर भी K2 पर गए, और अभी वो बेस कैंप पर ही थे। रात को सोते समय अचानक उनकी नींद टूटी, क्योंकि रेडियो पर अचानक से एक आवाज आने लग गई, और इसने दोनों को काफी डरा दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इतनी रात को कोई भी शख्स बेस कैंप पर नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बाद में ये भी रिपोर्ट किया कि जो आवाज उन्हें रेडियो पर सुनाई दी थी वो एक औरत की थी, जो ब्रिटिश एक्सेंट में बोल रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली स्टोरी वांडा रुडकिविच से जुड़ी है। वांडा एक पॉलिश क्लाइंबर थी, जिन्होंने हिमालय के 14 सबसे बड़े पहाड़ों में से 9 को क्लाइंब किया था, जिसमें माउंट एवरेस्ट और K2 भी शामिल थे। लेकिन जब वो अपने 10वें पहाड़ कंचनजंगा को चढ़ने के लिए निकली तो अचानक वो गायब हो गई, और एक समय के बाद ये मान लिया गया कि उनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि उस ऊंचाई से अगर कोई लौट कर नहीं आता तो यही माना जाता है कि अब वो जिंदा नहीं बचे। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही उनकी दोस्त ईवा को अचानक से फोन आया। फोन की दूसरी तरफ वांडा की आवाज आ रही है। वांडा की दोस्त रोने लगती है और कहती है कि हम सब लोग बहुत परेशान हैं, तुम कहां हो? वांडा का जवाब था कि उसे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन रोने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ईवा जब उससे पूछती है कि तुम वापस कब आ रही हो, तो वांडा का जवाब होता है, अब मैं वापस नहीं आ सकती, और फोन कट हो जाता है। इस कहानी में वांडा की दोस्त ईवा किसी पहाड़ पर नहीं थी, वो अपने घर पर ही थी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी उसके दिमाग की ही बनावट थी। एवरेस्ट की ये मिस्ट्रीज आज भी चालू हैं। तो आपको क्या लगता है, एवरेस्ट पर जो हो रहा है वो सब सच है, या फिर एक न एक दिन साइंस इसका जवाब जरूर खोज लाएगा? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।